अच्छा, मेरी माता जी ने कभी भी अपने माता पिता को नहीं देखा क्योंकि बचपन में ही उनका देहांत हो गया, तो उनका ये खास सवाल रहा कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं, वो कौन से दिन अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती हैं? वो कौन सा दिन हो क्योंकि अमावस। उन्होंने देखा ही नहीं? अमावस। अच्छा। आप जब आपको तिथि नहीं पता, आपको दिन तारीख नहीं पता और आप छोटे थे तभी आपके साथ ये सब, तो इन सब चीज़ों के लिए हम एक ही तिथि को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वो मानते हैं अमावस्या का श्राद्ध। जब आपको कुछ भी नहीं पता तो आप अमावस्या का श्राद्ध कर दीजिए, आपके पितृ उससे प्रसन्न होंगे ही होंगे और उनको आपका किया हुआ वो तर्पण, वो श्राद्ध, वो ब्राह्मण पूजा सब कुछ उन्हें लगेगा और उसका आपको अच्छा फल भी प्राप्त हो। अब बहुत सारे सवाल जो जहन में पितृपक्ष को लेकर सामने आते हैं, कोई इसे विज्ञान से भी जोड़ता है, कोई इसे धर्म से भी जोड़ता है। आपको क्या लगता है किसका तराजू भारी, पलड़ा भारी रहता है, विज्ञान का या धर्म का, या ये फिर दोनों एक साथ में चलते हैं? धर्म जननी है विज्ञान की, धर्म से ही तो विज्ञान की उत्पत्ति है। हाँ जी। जितना विज्ञान आज की डेट में चल रहा है ये सारा का सारा हमारे धर्म से ही तो निकला है। हमारा धर्म ही तो इसकी नींव है, यही तो वो पेड़ है जिसकी ये शाखाएं हैं। अगर आप समझने जाएंगे तो धर्म ने ही आपको मैथमेटिक्स से मिलवाया, गणनाएं करना सिखाया, जी। तो एक तरह की आपकी जो मैथ्स की साइंस है वो आपको धर्म से मिली। आप तो आज चीज़ों को इस तरीके से कैलकुलेटर पे कर रहे हैं ना, मैथमेटिक्स आज आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, गणनाएं कर रहे हैं। धर्म तो इन चीज़ों की गणनाएं बहुत पहले बहुत अलग पद्धति से कर चुका। तो धर्म तो जननी है विज्ञान की, तो हम दोनों का कोई आपस में तालमेल ही नहीं कर सकते। धर्म है तभी आज हम विज्ञान को इतना बढ़ा पा रहे हैं। ठीक। एक छोटी सी आपसे बात पूछती हूँ मैं कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। साइंस के अंदर आज नाना प्रकार की चीज़ें होती जा रही हैं, पाताल से लेकर अंतरिक्ष तक में हम पहुंच गए। अगर आप हमारे धर्म में, हमारे अध्यात्म में, हमारे सनातन धर्म में जब बहुत पीछे जाएंगे, मैं आपको 100 साल 200 साल पीछे जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बहुत हज़ारों वर्ष पीछे जाने के लिए कह रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं वो सब कुछ वहाँ घटित हो चुका पहले ही। हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे धार्मिक, आज की डेट में हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले हो चुका। महाभारत में 100 कौरव एक साथ जिनका जन्म हुआ, वो पद्धति आज यूज हो रही है जी, टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर भी आप देखिए हम कितने दूर हैं। भगवान शिव ने अपने पुत्र के सिर को काटा और उनके ऊपर गणेश जी का सिर रख दिया, जिन्हें हम भगवान गणपति गणेश जी के रूप में, हमारे प्रथम पूजनीय देव के रूप में पूजते हैं। आपका विज्ञान आज भी ये पद्धति नहीं निकाल पाया कि वो आधा इंसान और आधा जानवर, उन्हें जोड़कर एक व्यक्ति को जीवन दे पाए। बिल्कुल सही। तो विज्ञान अभी भी धर्म से बहुत पीछे है। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये है, बहुत सारे लोग जिन्हें आपने भी सुना होगा, देखा होगा, आपके पास भी आते होंगे, वो कहते हैं कि हम अपने आसपास अपने पूर्वजों को महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें लगता है बस वो सोफे में ही बैठे हैं, लगता है कि हमारे आसपास है। ये संकेत सही है या फिर इनके तर्पण के लिए पूजा अर्चना ज़रूरी है? देखिए, अगर आपको ये संकेत भी मिल रहे हैं तब भी पूजा अर्चना तो बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आज मैं ये महसूस करूं कि मेरे भगवान मेरे साथ चलते हैं, मेरे भगवान मेरे पास चलते हैं, तो क्या मैं उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लूँगी? मैं उनका पूजन तो तब भी करूँगी ना, और ज़्यादा करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए विशेष हूँ। तो अगर आपको आपके पितृ दिखाई देते हैं, आपको महसूस होते हैं, तो आपको तर्पण ज़रूर करना चाहिए। और सबसे पहली बात, हमें ना सेल्फिश नहीं होना चाहिए सबीना जी। अगर हमें बार बार आकर हमारे पूर्वज हमें दिख रहे हैं, हमारे पितृ हमें दिख रहे हैं, तो हमें सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछना चाहिए कि आप हमसे क्या चाहते हैं। क्या पता वो बार बार हमारे पास इसलिए आ रहे हो कि वो हमारे हाथ से मुक्त होना चाह रहे हो, क्या पता वो अपनी मुक्ति की हमसे प्रार्थना चाह रहे हो, क्या पता वो कुछ ऐसे कर्म हमसे करवाना चाह रहे हो जिससे वो ये चाहते हो कि हमें आप बस मुक्त करो, हम इस लोक से अब जाना चाहते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको ये सारे संकेत दिख रहे हैं तो आप इसमें अपना स्वार्थ मत सोचो कि ये पितृ हमें धन लाभ दे देंगे, ये हमारे जीवन को सक्सेस कर देंगे, ये हमें आशीर्वाद दे देंगे। आप सबसे पहले अपने पितरों से ये सवाल करिए कि आप हमें बार बार जो दिख रहे हैं, बार बार जो आप अपने होने का हमें संकेत दे रहे हैं, आप हमें ये बताइए आप हमसे क्या चाहते हैं।
अच्छा, ऐसा मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। मेरे पिताजी को गए हुए 3 साल अब हो जाएंगे अगले महीने, पर शायद ही हफ्ते में कोई दिन ऐसा ना रहता हो जब मैं उन्हें ना देखती हूँ बहुत, क्योंकि बेटियां तो वैसे ही अपने पिता के बहुत करीब बहुत होती करीबी है। होती हैं। कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सपने में आना छोड़ दें, तो फिर क्या वो एहसास होगा? तो ये भी एक अलग एहसास है। तो क्या पूजा अर्चना में कोई कमी रह गई है या फिर उन्हें मुक्ति की ज़रूरत है? क्या समझा जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये कि हम मनुष्य कहीं न कहीं अपने इमोशंस के साथ जुड़ के बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, ठीक है? और दूसरी बात ये, जब आपने अपने पिताजी की बात की, तो माता-पिता तो हमारे से कभी जुदा हो ही नहीं सकते। मैंने कहा ना, वंश तभी आपका ख़त्म होता है जब वहाँ पर नए वंश की उत्पत्ति होना ही बंद हो जाए, ठीक है? साइंस भी यही कहता है कि शुक्राणु के द्वारा जो है वो एक नए जीवन को नया जन्म मिलता है। और हम ज्योतिष भी यही कहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो रक्त रूपी शुक्राणु में बदलकर आपको एक नया जीवन देते हैं, जिससे आगे से आगे ज़िंदगियां चलती रहती हैं। तो आपका शरीर जब तक है, आपका जब तक ये जीवन है, तब तक आप और आप इसके आगे द्वारा जो भी वंश वृद्धि होगी, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपके पितृ तो रहेंगे ही रहेंगे उस रक्त रूपी बीज के रूप में। तो आप ये तो कभी मत सोचिए कि वो आपको छोड़ के कहीं चले जाएंगे, पहली बात। और अगर और भी ऑडियंस सोचती है तो पहले तो ये विचारी मन से हटा दीजिए, क्योंकि जैसे हमारे ईश्वर हैं वो हमारे साथ हमेशा हैं, वैसे हमारे पितृ हमेशा हमारे साथ तो रहते ये हैं। देखते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं, मतलब जाने के बाद भी पितृ क्या ये देख रहे हैं बिल्कुल कि मेरी देख रहे हैं। पीढ़ियों के कर्म कैसे हैं, बिल्कुल। सही हैं या गलत हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। और वो उसी हिसाब से फिर ये तय करता है कि आशीर्वाद देना है या रुष्ट होना है, रुष्ट नाराज़ होना नाराज होना है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर वो आपको महसूस हो रहे हैं, वो आपके साथ चल रहे हैं, वो आपको ऐसा लगता है कि वो बार बार आपके, तो हमें सिर्फ अपनी नहीं सोचनी है, हमें उनकी पीड़ा भी सोचनी है। अच्छा, आप सबसे ज्यादा करीब किसके रही हैं? अपने दादा दादी के, नाना नानी के, या परिवार का कोई ऐसा सदस्य जो इस पितृपक्ष में आपको बहुत याद आता हो? मेरे या अपनी बाबा। जिंदगी की? अच्छा, मेरे बाबा, क्योंकि वही मेरे प्रथम गुरु रहे। और आज बाबा मैं, यानी आपके मेरे दादा, दादाजी। और मैं उन्हीं की बदौलत जो आज हूँ वो मैं हूँ सबीना जी। ये मैं अपने घर की 10वीं पीढ़ी हूँ जो ये ज्योतिष और ये सारे 10वीं पीढ़ी है। 10वीं, और मेरी बिटिया 11वीं। अच्छा, तो मैंने तो जो सीखा, मुझे बचपन में जो सिखाया वो मेरे बाबा ने सिखाया। और तो बाबा के होने का एहसास होता है उनके सिखाने का? या फिर हमेशा उनको हमेशा हमेशा स्वप्न में आते हैं बाबा? नहीं, स्वप्न में नहीं आते हैं, लेकिन अच्छा। जब मैं कहीं मुश्किल में फंसती हूँ या मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ मैं स्टक हो रही हूँ, तो मैं आंखें बंद करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ और वो चीज़ बहुत सरल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं, हम लोग वहाँ अटक जाते हैं कि कुंडली ये चीज़ नहीं दिखा रही है, ये, लेकिन जीवन में कुछ और हो रहा है। तो एज एन एस्ट्रोलॉजर हम बड़े धर्म संकट में होते हैं कि अब क्या करें, कुंडली के अंदर चीज़ें, संकेत नहीं आ रहे, लेकिन बंदे के साथ तो बाबा चीज़ें आसान कर देते हैं बहुत चीज़ें। आसान कर देते हैं। मतलब आप ये महसूस कर पाती हैं कि उनका आशीर्वाद बहुत है? बहुत बहुत ज़्यादा, एक बार नहीं लाखों करोड़ों बार एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, कि वो दिशा दिखा रहे हैं, वो आपको राह दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे ये हैं, आपने महसूस भी किया बिल्कुल है? महसूस किया है। और बहुत बार ऐसा सोचा भी है, बहुत बार ऐसी चीज़ें अपने अंदर महसूस भी करी हैं कि जैसे कुछ होने वाला होता है तो वो चीज़ें एकदम से आई और ये संकेत दे गई कि देख ऐसा है। और जब मैं उसको बहुत गहनता से अध्ययन करती हूँ, सोचती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, तो पता चलता है हाँ ये तो है। ये तो है। तो पितृपक्ष के दौरान त्रिशला जी क्या नहीं करना चाहिए? मतलब चाहे आप श्राद्ध की पूजा करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे हैं, अपने आर्थिक या अपनी क्षमता के अनुसार ये हम साधक पर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या ना करें पितृपक्ष के दौरान? सबसे पहले तो किसी का अपमान ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, सब अपनी अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं अच्छे हैं। जी, कौन कितनी क्वांटिटी में अच्छा है ये पता नहीं, लेकिन सब अच्छे हैं। तो आपको सबसे पहले तो किसी का बुरा ही नहीं बोलना, मन, वचन और कर्म से किसी को घात हो, आघात हो, किसी का मन दुखे, वो कार्य आपको नहीं करना। जो पितृपक्ष होता है ना, इसमें हम ये मानते हैं कि नाना प्रकार से जीव जंतुओं के रूप में अच्छा, पितृ हमसे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। जैसे कौवे आते हैं तो हम उन्हें भोजन कराते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे
पितृ खुश होकर गए। इसी तरीके से हम गौ माता को भोजन कराते हैं तो हम बड़े वो मानते हैं कि हमारे पितृ खुश हुए। इसी प्रकार से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए कुछ अच्छा कार्य ज़रूर करना चाहिए। उनके हमें खाने का, उनके हमें रहने का, जितना भी हम अपनी तरफ से कर पाए उनका हमें अच्छे से अच्छा प्रबंध करना चाहिए। चाहे आप 10, 15, 20 लोग जुड़ जाइए, साथ में मिलके करिए, लेकिन जीव जंतुओं के लिए कुछ अच्छा करने का सोचिए ताकि वो भी इस प्रकृति के अंदर अपना जीवन सुखमय बिता और वो हमारे सकें। पितरों का ही एक रूप भी माने जाते हैं, संकेत भी हमें मिलता है। अच्छा, काफ़ी कुछ ये भी कहा जाता है कि जानवरों से भी, बेजुबान जानवरों से भी पितर संकेत देते हैं। क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल सच है। मैं आपको एक छोटी पितृपक्ष के सी दौरान? घटना हाँ जी। बताना चाहूँगी। हम राजस्थान में एक जगह पर, एक मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था तो हम एक शहर में रहते थे। हमारे घर के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ था और वो घर था। घर में इतना बड़ा पेड़ होना मतलब अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित बात थी कि ये कभी कटवाते नहीं हैं, ये कभी इसको हटवाते नहीं हैं, इतना घना पेड़ हो रखा है यहाँ पे। पितृपक्षों में ना उसमें एक सांप आता था और वो लोग बकायदा उसके नीचे वो उसके लिए दूध रखते थे, सब करते थे। तो हमने ऐसे ही मोहल्ले में पूछा, मम्मी वगैरह, थोड़ा औरतों को होता ही है आपस में, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्यों करते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये इनके हस्बैंड ही हैं, जो वहाँ पे दादी रहती थी उनके लिए बोला कि ये इनके हस्बैंड ही हैं और ये हर पितृपक्ष में सर्प के रूप में आते हैं और ये इनको 15 दिन यहाँ रहने देते हैं और इन्होंने ही इनको बोल रखा है कि जब तक ये घर है तब तक ये पेड़ नहीं कटना चाहिए क्योंकि ये मेरा आवास है। और वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं पता नहीं। तो देखिए हमारे पास तो इतने लाखों करोड़ों लोग आते हैं जिनके जीवन की अलग अलग तरह की अपने एक्सपीरियंस हैं, कहानियाँ हैं। जब हम उनको सुनते हैं तो हमें ना चाहते हुए भी विश्वास करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें विश्वास की हैं, आस्था की हैं, सही सही। तर्क वितर्क कुतर्क की नहीं है। आप देखिए ना, जब तक हमारे पूर्वज, जब तक हमारे मम्मी पापा हमारे ये सारे कार्य पूर्ण रूप से अच्छी से संपन्नता से करते आ रहे थे, जीवन में कठिनाइयाँ इतनी नहीं थी, प्रकृति हमसे इतनी नाराज नहीं थी। बस यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये आखिरी सवाल है और चाहूँगी बहुत जल्द इसका जवाब भी आपसे मिल जाए। तबाही मच रही है, भयंकर तबाही, बर्बादी, भारी बारिश और बाढ़ की। क्या पितृपक्ष के दौरान की गई पूजा अर्चना, श्राद्ध, तर्पण इस तबाही को रोकने में अपनी भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल निभा सकता है, 100% निभा सकता है। मन से अपने धर्म को, अपनी पूजा पाठ को उस तरीके से ही करना चालू कर दीजिए जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे। तो देखिए प्रकृति भी प्रसन्न रहेगी। प्रकृति में ही तो कहीं ना कहीं देवताओं का, पितृदेव का, सबका वास है। तो अगर आप प्रकृति को प्रसन्न रखेंगे तो वो सब प्रसन्न रहेंगे। तो हमें केवल पितृपक्ष नहीं, मैं तो कहती हूँ पूरे साल हमारे जितने भी पूजा पाठ हैं उनको बहुत तरीके से करना चाहिए। सिर्फ एक ये सोच कर कि एक फॉर्मेलिटी है पूरी करनी है, वो नहीं हमें करना है। हमें अच्छे से सब कार्य करने हैं। पितृपक्ष में आप शराब पीना, मांस खाना, ये तो आप अवॉइड करते ही हैं। किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। पितृपक्ष के अंदर आप जितना ज़्यादा किसी की सहायता कर सकते हैं, जितने अच्छे कर्म कर सकते हैं वो करिए। मंदिर जाइए, पूजा पाठ करिए, आप भगवान विष्णु का स्मरण करिए, भगवत गीता का पाठ करिए। आप एकादशी पर हरिद्वार जाइए या किसी पवित्र नदी के तट पर जाइए, अपने पितरों के नाम से वहाँ जाकर तर्पण करिए, आप स्नान करिए, श्राद्ध करिए, नाना प्रकार की चीज़ें करके आप अपने घर में सुख शांति से अपने पितरों को प्रसन्न करिए। आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो देखिए सबके पितृ मिलके कहीं ना कहीं आशीर्वाद देंगे और प्रकृति में भी खुशहाली आएगी। बिल्कुल, और जो तबाही की रूपरेखा हम देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो और जो आपने कहा वो भविष्यवाणियां हमने सच होते देखी है, जनता ने महसूस भी की है। धर्म और विज्ञान के साथ आप चलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।